और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस के मौके पर राजभवन में योग किया, जहां उन्होंने कहा योग हमारी सभ्यता है और पीएम मोदी की वजह से आज इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाएं, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। देखिए कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है, वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है। और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु। और वहीं हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, पीआरडी जवान को दरोगा की गाड़ी ने मारी टक्कर। ड्यूटी करके वापस लौट रहा था पीआरडी जवान। इलाज के दौरान पीआरडी जवान की हुई मौत। दरोगा की
प्राइवेट गाड़ी से हुआ हादसा। आईटीआई से वापस जा रहा था पीआरडी जवान, तो पीआरडी जवान को दरोगा की गाड़ी ने टक्कर मार दिया और वही इस जवान की मौत हो गई है। तो दरोगा की प्राइवेट गाड़ी से यह हादसा हुआ है। आईटीआई से पीआरडी जवान वापस जा रहा था, इलाज के दौरान जो है जवान की मौत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हमीरपुर से सामने आ रही। पीआरडी जवान को दरोगा की गाड़ी ने टक्कर मारी और ड्यूटी करके वापस लौट रहा था जवान, और इस दौरान यह हादसा हो गया। और वही जो है इस टक्कर के बाद जो है इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो ये जानकारी हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां जवान की मौत हो गई है और दरोगा की गाड़ी ने टक्कर मार दी है जब ड्यूटी करके वापस लौट रहा था पीआरडी जवान। तो हमीरपुर से यह जानकारी, दरोगा की प्राइवेट गाड़ी से यह हादसा हुआ है और आईटीआई से वापस जा रहा था पीआरडी जवान, तभी यह हादसा हो गया और पीआरडी जवान को दरोगा की गाड़ी ने टक्कर मारी। हमीरपुर से यह जानकारी सामने आ रही है, पीआरडी जवान को दरोगा की गाड़ी ने टक्कर मारी और प्राइवेट गाड़ी से यह हादसा हुआ है। इलाज के दौरान पीआरडी जवान की मौत हो गई। हमीरपुर से यह खबर सामने आ रही, ड्यूटी करके वापस लौट रहा था पीआरडी जवान और इस दौरान जो है दरोगा की प्राइवेट गाड़ी से टक्कर लग गई और इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। तो हमीरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, पीआरडी जवान को दरोगा की गाड़ी ने टक्कर मार दी और ड्यूटी करके वापस लौट रहा था जवान और इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई है। तो दरोगा की प्राइवेट गाड़ी से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है आईटीआई से वापस घर जा रहा था और तभी यह हादसा हो गया। और बढ़ते आगे, अयोध्या से बड़ी खबर, इंडिया वॉइस की खबर का हुआ बड़ा असर। अयोध्या से जानकारी, सीडीओ ऋषि राज ने इंडिया वॉइस की खबर का लिया संज्ञान। 56 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश। तो बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, 56 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इंडिया वॉइस ने किया था विकास भवन का रियलिटी चेक। कई अधिकारियों सहित कर्मचारी समय में ड्यूटी पर नहीं मिले थे। तो ये जानकारी, इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर। सीडीओ ऋषि राज ने इंडिया वॉइस की खबर का संज्ञान लिया और अब जो है इससे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो इस दौरान कई अधिकारियों सहित कर्मचारी समय से ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे और इसी को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को अयोध्या में विकास भवन में देखने को मिला है। बुधवार को जो इंडिया वॉइस ने जो है रियलिटी चेक किया था विकास भवन के कर्मचारियों और अधिकारियों की, तो 11:15 बजे तक की कई अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले थे। उसके बाद जो है इस खबर को जो है सीडीओ ने मामले को संज्ञान में लिया है और 56 कर्मचारियों का जो है एक दिन का वेतन सहित जो है कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। और इससे जो है अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। लेकिन इंडिया वॉइस की खबर का इतना असर आज देखने को मिला कि सभी कर्मचारी और अधिकारी जो है आज निश्चित समय पर सुबह 10 बजे से जो है यहाँ पे बैठे हुए मिले हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से विनय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनय, किस तरह का माहौल अब देखा जा रहा है अधिकारियों में, क्योंकि इंडिया वॉइस की खबर का एक बड़ा असर देखा जा रहा है? बिल्कुल जोई जी, आपको बता दूं कि इंडिया वॉइस ने बुधवार को जो रियलिटी चेक किया था विकास भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को इस समय पे बैठते नहीं बैठते हैं, उसका असर जो है आज यहाँ काफी देखने को मिला है कि सुबह 10 बजे से ही सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है अपने निश्चित समय पर अपनी सीट पे बैठे हुए नजर आए हैं। और इंडिया वॉइस की खबर का जो है वो सीडीओ ने संज्ञान लिया है, तो उन्होंने चेक भी किया तो 56 कर्मचारी जो है समय पे मौजूद नहीं मिले हैं, जिसपे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दिन का वेतन काटते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि किस वजह से जो है समय पे वो लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई जो है इससे जो है कर्मचारियों में पूरी तरीके से हड़कंप यहाँ पे मच गए हैं। जी, एक दो नहीं 56 कर्मचारियों बहुत होते हैं, मतलब इनके बीच जो है किसी तरह का खौफ नहीं है, गायब रहते हैं, ड्यूटी के वक्त जो है नदारद रहते हैं। अभी क्या माहौल वहां देखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, आज यहाँ पे नजारा बदला नजर आ रहा है कि जितनी सीट है सभी पे कर्मचारी मौके में मौजूद मिले हैं। तो ये इंडिया वाइज की खबर का ही असर है कि जो समय पे कर्मचारी जो है ड्यूटी करते हुए मिले हैं, क्योंकि जो दूर दराज के फरियादी भी आते हैं उनको निराशा हाथ लगती थी, लेकिन अब निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेकिन ये जो आने जाने का सिस्टम है इनका 10 बजे से, तो ये अब देखने वाला कितने दिन तक की ये कारगर रहता है। लेकिन फिलहाल सीडीओ ने जो है आश्वासन दिया इंडिया वाइज को कि हम बीच में भी चेक करते रहेंगे कि कर्मचारी समय पे आते हैं नहीं आते हैं। अगर नहीं आते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात की। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सीडीओ ने जो है संज्ञान लिया है, लेकिन क्या ये आगे जो है इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी अगर जिस तरीके से प्रमुखता से हमने भी चलाई है इस खबर को, और आगे जो है अगर अधिकारी इससे आगे जो है निगरानी करने के निर्देश किसको देगी? क्योंकि आगे भी ऐसी चीजें सामने आती है, ना सिर्फ वहीं से अलग अलग जगहों से सामने आ रही होती है, लेकिन अभी इसके आगे क्या नजारा देखने को मिल सकता है? जी, इसके बाद जो है सीडीओ ने ये भी कहा है कि जो भी ब्लॉक है अपने जनपद से, उन ब्लॉक को भी आकस्मिक चेकिंग करेंगे इस समय पे वो लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। क्योंकि अगर फरियादी वहां से जिले मुख्यालय आता है, इसका मतलब है कि अधिकारी समय पे नहीं बैठते हैं। तो इंडिया वाइज को उन्होंने धन्यवाद भी कहा है कि जिस तरीके से प्रमुखता से दिखाया है और फरियादियों की समस्याएं दूर होंगी कि वो तहसील स्तर से जो है मुख्यालय की दौड़ न लगानी पड़े। इसके लिए वो आकस्मिक चेकिंग भी करेंगी, जिससे अधिकारी समय पे बैठे और फरियादियों को न्याय मिले। जी, जिस तरीके से उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, क्या कुछ इसमें खास निर्देश दिए गए हैं? तो कारण बताओ नोटिस में यही जारी किया गया है कि आखिर जो निर्धारित समय है शासन का कि सुबह 10 बजे से लेकर के जो है 5 बजे तक की यहाँ पे ड्यूटी दे, तो क्या कारण है कि जो लेट लतीफी का है, तो अगर वो स्पष्ट कारण नहीं देते तो उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी जो उस कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ यहाँ करने की बात कही है। लेकिन जब स्पष्टीकरण जो सीडीओ को मिलेगा उसके तहत कार्रवाई और आगे भी होगी। जी विनय, जिस तरीके से अब जो है इसमें एक एक्शन लिया गया है, अभी क्या सभी अधिकारी मौजूद है ऑफिस में? जी बिल्कुल, आज यहाँ का बिल्कुल नजारा ही बदला आज कि सुबह 10 बजे से ही सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है अपनी सीट पर मौके पर मौजूद मिले हैं। कि जो समाज कल्याण अधिकारी थे और जिला पंचायत राज अधिकारी थे, इस तरह के दिव्यांग कर्मचारी के अधिकारी थे, वो सब जो है आज यहाँ पे ड्यूटी मिले हैं। जो कर्मचारी थे यहाँ पे सभी जो है मौजूद यहाँ पे। जी विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में लोगों ने सुबह सुबह योग किया। हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ योग किया। दूसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर, डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भारत स्काउट एंड गाइड स्कूल में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की और योग किया। इस दौरान बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। चौथी तस्वीर की बात कर ले तो रायबरेली की है, जहां जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ल ने योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और योग किया। वहीं पांचवी तस्वीर कासगंज की है, जहां योग दिवस के कार्यक्रम में यूपी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिरकत की और गणमान्य लोगों के साथ योग किया। अगर छठी तस्वीर की ओर रुख करें तो सिद्धार्थनगर की है, जहां योग दिवस के कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने शिरकत की और अधिकारियों के साथ योग किया। वहीं सातवीं तस्वीर अमेठी की है, जहां राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अधिकारियों के साथ योग किया। आठवीं तस्वीर मथुरा से सामने आई है, जहां मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अधिकारियों और लोगों के साथ योग किया। नौवीं तस्वीर की बात करें तो फिरोजाबाद की है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री अजित पाल सिंह ने योगा दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की और योग किया। और इसके साथ ही 10वीं तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां सांसद भोला सिंह ने अधिकारियों के साथ योग किया। तो ये 10 अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो दिग्गज है वो योग करते हुए नजर आए। और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। और बढ़ते आगे, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई, ये बड़ी जानकारी केजरीवाल को लेकर ईडी की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। निचली अदालत ने
गुरुवार को दिया था बेल को ईडी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। गुरुवार को बेल दिया गया था निचली अदालत की ओर से और बेल को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो ये जानकारी सामने आ रही है और निचली अदालत की बात करें तो बेल दे दिया गया था, लेकिन अभी भी इनकी जमानत पर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। तो बड़ी जानकारी केजरीवाल को लेकर सुनवाई जो है वो जारी है और निचली अदालत ने गुरुवार को बेल दिया था। हालांकि बेल को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली से बड़ी खबर, ईडी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और दिल्ली हाई कोर्ट में फिलहाल सुनवाई जो है वो जारी है। तो केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आदित्य दिल्ली से लाइव जुड़ गया। आदित्य, अभी जो है केजरीवाल की जमानत याचिका पर सस्पेंस बरकरार है, अभी हाई कोर्ट में जो है सुनवाई जारी होने की खबर सामने आ रही है, क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? देखिए जो ये आपको बता दें कि और उसके बाद आज हाई कोर्ट पहुंचती है ईडी और उसके बाद जो है तमाम चीज़ों को लेकर जैसा कि देखा जा रहा था कि हाई कोर्ट ने जो है बेल पर फिलहाल स्टे लगा दिया, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और सुबह से ही जो ही आपको बता दूं कि यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे जिस तरह से जश्न का माहौल था, शाम से ही मिठाई बंटने लगी थी, पटाखे फूटने लगे थे। इवन जो है आम आदमी पार्टी के जो भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, सभी बयान दे रहे थे कि ऐसे समय पर अगर सीएम केजरीवाल बाहर आते हैं तो कई आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी, इवन संजय सिंह ने कहा था कि ऐसे समय पर सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो ये लोकतंत्र को मजबूती देगा। सुबह से ही जश्न का माहौल था, लेकिन जैसे ही ये खबर निकल कर आती है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जो है बेल पर फिलहाल उनकी जमानत पर रोक लग गई है हाई कोर्ट के द्वारा, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही यहाँ तमाम लोग मौजूद थे और उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ से जो है कार्यकर्ता जो है यहाँ मौजूद थे और जी आदित्य, अभी आप कार्यालय के बाहर है, अगर हम बात करें वहां के माहौल की, वहां के क्या नजारे हैं, लोग जो आपके कार्यकर्ता है उनके बीच क्या हलचल जो है देखी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए जूही, मैं आपको बता दूं कि सुबह से यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ जो है उमड़ा हुआ था, तांता लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता कार्यकर्ता सब यहाँ मौजूद थे। जैसा कि कार्यक्रम था कि जो है सभी राजघाट जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही ये पता चलता है कि जो है उन्हें बेल उनकी बेल पर रोक लग गई है, उसके बाद ही यहाँ पर जो है जो भी कार्यकर्ता मौजूद थे उनके अंदर आक्रोश आ गया। पुलिस बल भी मौजूद थी, तो पुलिस बल ने जो है धीरे धीरे जो है सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया। यहाँ का माहौल जो है काफी अलग हो चुका था। लेकिन अभी की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है दिल्ली में दीनदयाल मार्ग पर राव एवेन्यू के पास, और बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई यहाँ कार्यकर्ता नहीं मौजूद है, बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ। अगर आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय का यहाँ पर गेट है और कार्यालय के अंदर की बात करें तो कार्यालय के अंदर भी जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर ना ही कोई नेता नजर आ रहे हैं, ना ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और साथ ही अपडेट ये है कि सब राजघाट भी पहुंचे थे, यहाँ से आतिशी और उनके साथ संजय सिंह सब राजघाट पहुंचे थे। और राजघाट के बाद जो है अब भोगल का उन्होंने रुख किया और भोगल में जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी बात थी तमाम चीजों को लेकर। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। हालांकि जो कार्यकर्ता थे, नेता थे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, सबके अंदर काफी रात से ही उत्साह आ गया था और रात से ही आम आदमी पार्टी का कार्यालय जो है बिल्कुल भरा पूरा था। लेकिन सुबह से ही जो है लगातार कार्यकर्ता जुटने शुरू हो चुके थे। दिल्ली से और आसपास के क्षेत्रों से जो है लगातार जो है लोग, आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, कार्यकर्ता सब यहाँ पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है ये खबर आती है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत फिलहाल टल गई है, तो वैसे ही यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है काफी संख्या में मौजूद थी। उसके बाद जो है उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और ऐसे परिस्थिति में भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात थी उस समय। तो पुलिस बल ने जो है धीरे धीरे भीड़ को जो है खाली करा। और इस वक्त की परिस्थिति जो ही मैं आपको बता दूं, अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो पूरी तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ ना कोई कार्यकर्ता फिलहाल मौजूद है और ना ही कोई नेता। उनकी वजह यह है कि ये जो
उन्हें जो ये नाराजगी उनकी है, नाराजगी के साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि जी। उनका नेता बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ईडी की तरफ से जो है याचिका दाखिल की गई और इसको लेकर जो है सुनवाई जारी है। जहां केजरीवाल के जमानत की खबर सामने आ रही थी, एक बार फिर से उस पर स्टे लग गया है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।